सवाल सही या गलत साबित हो पाएंगे, ये देख। कुरान शरीफ का आयत वगैरह याद है, सूरह फातिहा वगैरह? सर ये बात मत करें। नहीं, फिर भी मतलब अगर पुलिस को पता नहीं चलता तो ये चलता रहता? सर पुलिस को वैसे पता नहीं चला था, हम खुद वकील के पास गए थे, उन्होंने हमें धोखा दिया। हेल्प तो करी ना कि हमने कहा किसने धोखा दिया? वकील ने। अच्छा। पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। तीसरी बार आपको सचिन जैसे प्यार हुआ, बगैर देखे हुआ, बगैर मतलब मिले हुआ, बगैर जान पहचान के हो गया, अगर मतलब ये सिलसिला आगे बढ़ गया, कोई और प्यार हो गया तो? सर ऐसा कभी भी नहीं होगा। मेरा एंड है, एंड पे मैं ज़िंदगी ख़त्म होगी इनके नाम से, मैं जीऊँगी भी इनके नाम से। और तीसरा प्यार इसे मत बोलें। बच्चों के नाम आपने बदल दिए, अपना मजहब आपने चेंज कर लिया, ये सचिन भी तो कर सकते थे? कि मैं इनकी पत्नी हूँ। अगर हिंदू लड़की मुसलमान की पत्नी बनती है तो वो लड़का हिंदू नहीं बनता, बल्कि लड़की मुसलमान बन जाती है। सचिन, अगर ये लड़की सीमा मुसलमान रहती तब भी आप इनसे शादी कर लेते? तब भी कोई दिक्कत नहीं आती प्रेम में, प्यार में, मोहब्बत में? तो सर इसने ही खुद कह दिया था कि तुम हिंदू हो तो मैं भी हिंदू बनकर रहूँगी। तो दोस्तों, रोमियो जूलियट की कहानियाँ आपने बहुत सुनी होंगी, आपने हीर रांझा के किस्से सुने होंगे, आपने लैला मजनू की कहानियाँ भी सुनी होंगी, और आपने शिरीन फरहाद की इश्क, मोहब्बत और प्रेम की कहानी भी ज़रूर सुनी होगी। लेकिन अब ये पांचवी कहानी इसमें ऐड हो गई है, और ये कहानी है सीमा और सचिन की। सीमा जिसने कई तरह की सीमाओं को लांघ कर, कई सीमाओं को तोड़कर एक ऐसा कारनामा किया है, एक ऐसा विवाह किया है जो चर्चा का विषय बना हुआ है, और बहुत सारे सवालात हो चुके हैं, और अब मेरे ख्याल है बहुत कम सवालों की गुंजाइश बची है, बल्कि उन सवालों में से कुछ सवाल निकले, सही बात तो ये है। लेकिन फिर भी मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि कम से कम एक भूमिका बनानी होती है, वो ज़रूरी होती है, और एक सीक्वेंस बनाना होता है, ताकि एक रिदम में कहानी को आगे बढ़ाया जा सके और कायदे से, सलीके के साथ सवाल पूछे जा सकें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2013 में, जैसा कि सीमा जी ने खुद ही बताया कि 2013 में उनको पहला प्यार किसी से हुआ था, और उनकी मर्ज़ी के बावजूद उनके घर वालों ने वो शादी नहीं होने दी, और 2014 में उनकी शादी गुलाम हैदर से हो गई। 2014 और 2019 तक गुलाम हैदर और सीमा का साथ रहा, और उसके बाद में 4 बच्चे भी हुए। 2019 में गुलाम हैदर सऊदी अरब चले गए, और इन बिटवीन 2019 के बाद में संपर्क में आए सचिन मीणा जी। पबजी के खेल में ये जो खेल हुआ है एक तरह से, उसके बाद में सीमा भी चर्चाओं में है, और क्या नाम है, सचिन मीणा जी वो भी चर्चा में हैं। और 13 मार्च 2023 को आप पहली बार नेपाल आए, और 7 दिन आप नेपाल ठहरे और बग़ैर बच्चों के आए। उसके बाद में आप वापस चले गए, वापस 10 मार्च को आप आए, और उसके बाद में आप वापस चले गए 7 दिन रुकने के बाद में। 10 मई को दोबारा आप आए, उसके बाद में 11 मई को आपने भारत में प्रवेश कर लिया। सीमा जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ जी, 12 मई जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, तमाम लोग, अब बहुत सारे सवाल आपसे हो गए, मैं उनको सवालों को दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता। मैं सीधे तौर पे ये जानना चाह रहा हूँ कि बल्लभगढ़ में आपको पुलिस ने हिरासत में लिया, गिरफ्तारी हुई, जो भी आप उसे समझें, जो भी कहें, अगर पुलिस को पता नहीं चलता तो ये चलता रहता? सर पुलिस को वैसे पता नहीं चला था, हम खुद वकील के पास गए थे जी। कि हमने सोचा कि हम यही चाहते थे, कानूनी कार्रवाई चाहते थे कि कानूनी हम यहाँ रह सकें। उनसे हेल्प मांगने गए थे तो उन्होंने हमें धोखा दिया। हेल्प तो करी ना कि हमने कहा, किसने धोखा दिया? वकील ने। अच्छा। पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। अच्छा। वो दूसरे वकील थे, ये हमारे वकील नहीं थे, वो कोई और वकील थे, उन्होंने। जी सर। तो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस ने फिर हमें जाके पकड़ा, वरना किसी को पता भी नहीं था। हमने शादी कर रखी थी, हम अच्छे से रह रहे थे, तो बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो रहा था, स्कूल पे वो नहीं जा पा रहे थे। तो हमने सोचा कि किसी वकील से बात करके कि मैं पाकिस्तानी हूँ, ये इंडियन है, ताकि हमारी कोर्ट की शादी हो जाए, कोई कागज़ बन जाए, जो वो कहेंगे हम उस तरह करेंगे, ताकि हम लीगल रह पाएँ। तो उन्होंने मतलब, लेकिन आप लीगल की बात कह रहे हैं, लेकिन आप तो गैर कानूनी तरीके से आए हैं। आपके पास सिर्फ पासपोर्ट था पाकिस्तान का, वीज़ा आपके पास था नहीं, भारत ने परमिशन दी नहीं। अब तमाम तरह की कहानियाँ चल रही हैं, जासूसी वगैरह की बात करी। मैं तो उन बातों को रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन ये आप भी जानते हैं सीमा जी कि सीमाओं पर तैनात हैं दोनों तरह के सैनिक, फौजी, और तनाव होता रहता है। कई बार दोनों मुल्कों के बीच में लड़ाइयाँ, झगड़े हुए हैं, बावजूद इसके आपने इतना बड़ा कदम उठाया। सर पहली बात तो पाकिस्तान के बॉर्डर से मैं नहीं आई, वहाँ से तो कोई भी आने का सोच, मैं तो क्या, कोई भी आने का नहीं सोच शायद सकता। तब इतना बड़ा सवाल नहीं होता सीमा जी, अगर आप डायरेक्ट दिल्ली आते तो शायद इतना बड़ा सवाल ही नहीं होता। अगर यहाँ का वीज़ा लगता ना जी। तो मैं इस तरह आती भी नहीं सर। मुझे शौक़ नहीं था कि मैं इसके, क्योंकि इंडिया का वीज़ा पता है सिर्फ 1100 में लगता है पाकिस्तानी, और नेपाल का वीज़ा मैंने 10,000 में लगवाया।
तो मुझे शौक़ नहीं था कि मैं इतना महंगा वीज़ा लेती, मैं नेपाल का इंडिया का ही लेती, पर इंडिया का वीज़ा मिलता नहीं सर, मुझे मिला नहीं, मजबूरन मुझे ऐसा करना पड़ा। अगर ऐसा लगा आपको, कई बार ऐसा होता है कि जैसे पहले प्यार की मैं बात कर रहा हूँ, दूसरा प्यार आपको गुलाम हैदर से हुआ, मिस कॉल के ज़रिए जैसा आपने बताया, कोई मिस कॉल के ज़रिए प्यार नहीं हुआ, कोई प्यार नहीं हुआ, हमारी शादी की गई, आपकी परमिशन से नहीं हुई? बिल्कुल नहीं हुई। ये जो कागज़ दिखाए गए मैंने देखे भी नहीं थे कभी। चलिए ठीक है, जैसे कुछ अखबारों के ज़रिए या मीडिया कर्मियों के सवालों के ज़रिए बात आई, मैं उस बाबत आपने से मैंने ये सवाल पूछा था। तीसरी बार आपको सचिन जैसे प्यार हुआ, बगैर देखे हुआ, बगैर मतलब मिले हुआ, बगैर जान पहचान के हो गया, अगर मतलब ये सिलसिला आगे बढ़ गया, कोई और प्यार हो गया ऐसे तो? सर ऐसा कभी भी नहीं होगा। मेरा एंड है एंड पे, मैं ज़िंदगी ख़त्म हो गई इनके नाम से, मैं जीऊँगी भी इनके नाम से। और तीसरा प्यार ऐसे मत बोलें, हमारा प्यार होने में साल लग गए और हम ये नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुलाकात नहीं हुई थी आपकी, मिले नहीं थे आप लोग। दोस्त थे क्योंकि मैं अकेली रहती थी, तो हमारी बातचीत बहुत ज़्यादा होती थी और मुझे बहुत अच्छे लगते थे। किसी सब लोग कहते हैं ऐसा क्या देखा इनमें, वो मुझे पता है कि इनमें क्या है क्या नहीं। मेरे अच्छे दोस्त रहे हैं, मेरे हर दुख सुख में रहे हैं, मेरे हर बात में ये मेरे साथ रहे हैं। अभी भले कम बोलते हैं पर मेरे साथ दिन रात हमारी बातचीत होती थी। तो इनसे अच्छा मुझे मुझे नहीं लगा कि मेरा कोई अच्छा था या मेरा दोस्त था या मेरा कोई दुख सुख का साथी था। यही थे वो जो 3 साल एक साथ मेरे साथ रहे। अच्छा, ये आपके भी दिलो दिमाग में बात होगी कि भाई आपने बॉर्डर को क्रॉस किया, पहले तो पाकिस्तान से आप शारजाह गए जहाँ पर इंडिया पाकिस्तान के मैचेस पहले होते थे, उसके बाद में आपने नेपाल आप आए, नेपाल के बाद में आप दिल्ली की बस आपने पकड़ी। ये पूरा सिलसिला सब लोगों ने देखा, पुलिस ने आपको हिरासत में लिया, उसके बाद में आप जेल गए, जेल के बाद में आपकी बेल हुई, यानी कि एक प्रोसेस के तहत ही सब कुछ हुआ। लेकिन इंटेलिजेंस की नज़रें आप पर हैं, आपको यकीनन देख रही होंगी, रिसर्च एनालिसिस विंग जो रॉ होता है वो भी आपको देख रहा होगा। तो क्या कहेंगी इन सब को लेकर, क्योंकि ये भी कह रहे हैं कि लोग भाई जैसे मैं कह ही रहा हूँ कि जासूस वगैरह की बातें कह रही हैं, हालांकि ये बातें बहुत अटपटी लगती हैं, कहना नहीं चाहिए डायरेक्ट किसी को, लेकिन लोग कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं, उनकी ड्यूटी है। ऐसे मैं पाकिस्तान से हूँ तो उनको भले करना चाहिए, पूरी जांच जूझ करेंगे, पूरे तरीके से पता करेंगे, तभी कोई निर्णय लेंगे। तो मैं नहीं कहूँगी कुछ भी, मेरी सारी चीज़ें उनके पास है, मैंने कभी मांग भी नहीं करी। वो रहने दें, जब तक पूरी तरह मैं क्लीन नहीं हो जाती तो अच्छी बात है, ये सही कर रहे हैं जो भी हो रहा है, क्योंकि उनकी फ़र्ज़ है, उनकी ड्यूटी है, उनका देश है, हर कोई अपने देश के बारे में सोचता है, तो ये तो सही है सर। जो सच है वो सामने आए। सवाल और आपसे पूछूंगा, मैं बीच में सचिन जी से पूछना चाहूँगा। सचिन भाई, मैं ये जानना चाह रहा हूँ और तमाम लोग ये जानना चाह रहे हैं, पूरा देश ये जानना चाह रहा है कि सीमा जी इतनी जल्दी जो है रच बस गई हैं, रम गई हैं, हिंदुस्तानी बन गई हैं, हिंदुस्तानी जो एक संस्कृति होती है, हिंदुस्तान के जो कस्टम्स होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, उनको फॉलो करते हुए अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश करी। ये सब इतने जल्दी कैसे मुमकिन हो पाया? सर जल्दी, हम जब 3 साल से बात करते आ रहे हैं जी, जब 3 साल से 1 साल तो हमारी वैसे ही बातचीत होती रही, 2021 से हम में प्यार हो गया, तो 2021 से अब तक यानी कि आदमी थोड़ा हर त्योहार वहाँ पर बनाती थी ये। और एक तेनाली रामा के नाम से नाटक है, वो नाटक देखती है, तेनाली रामा के नाम से नाटक देखती थी, तो उस पे से सब कुछ सीखा। और कुछ मैं बताता था वैसे कि हमारी राम जी आने वाली हैं, या इस कृष्ण जी का जन्म है, या रक्षाबंधन है, त्योहार है होली का, तो ये सब है जानकारी है। अच्छा सीमा जी, मैं ये भी आपसे जानना चाह रहा हूँ, बहुत थोड़ा वक्त मेरे पास है, कि कभी अभी ऐसा लगा इन बिटवीन ये प्रोसेस जो चल रहा है, कभी कोई गलती वगैरह, कोई ऐसा गिल्ट का कोई एहसास हुआ कि यार गलती हो गई, ऐसा कुछ लगा? सर मैं तो कोशिश यही करती हूँ कि सच ही बोलूँ, पूरी कोशिश मेरी यही रहती है कि सच ही। नहीं, कई बार ये होता है इंसान जल्दबाजी में कोई फैसला ले लेता है। मेरे भैया के बारे में तो मुझे मना किया गया था कि तुम मीडिया वालों को ज़्यादा मत बोलो, क्योंकि तब मेरा केस चल रहा था, सब मालूमात कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा तुम इस तरह मत बोलो, तुम बोलो बस कुछ नहीं। तो 2 बातें उन्होंने मुझे बताई, मैंने वही बोली। तो इसके अलावा मैंने कोई झूठ, एक ही वही झूठ बोला था, तभी बोला था। हाँ, कानून को जो भी मेरे पास आते तो उनको सब सच बताती थी। वहाँ मीडिया में मैंने एक ही झूठ बोला था कि बाद में वो भी क्लियर हो गया। क्या झूठ बोला? ये कि मेरे भाई फौज में है, मैंने कल नहीं है। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं भाई, जैसे इंटेलिजेंस एजेंसियां कह रही हैं कि सीमा है या नहीं, तो आप कोई कुरान शरीफ का आयत वगैरह याद है, सूरह फातिहा वगैरह? सर ये बात मत करें। नहीं, फिर भी मतलब हाँ मुझे आती थी, नमाज आती थी।